तो फाइनली मैंने अब जाकर स्ट्रेंजर्स थिंग के 5वें सीजन के चारों एपिसोड्स द क्रॉल, द वैनिशिंग ऑफ, द टर्नबो ट्रैप और द सॉर्सर को खत्म कर लिया। और मेरी मानो तो इन चारों एपिसोड्स ने सवालों के जवाब देने के बजाय खुद ही कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और उन सभी सवालों में से सबसे बड़ा सवाल ये है कि विल बायर्स डेमोगॉर्गन को कैसे कंट्रोल कर रहा है। और एक सवाल ये भी है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 11 जब अपने पावर्स का यूज करती है तो उसके नोज से कुछ ब्लड बाहर आ जाता है। और ठीक इसी तरीके से विल बायर्स जब अपने पावर्स का यूज करके डेमोगॉर्गन को रोकता है तो उसके भी नोज से ब्लड के कुछ ड्रॉप्स बाहर आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि विल बायर्स के पास ये पावर्स किन किन पॉसिबिलिटीज की वजह से आ सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। तो देखो, स्ट्रेंजर थिंग के 5वें सीजन के फर्स्ट सेट ऑफ एपिसोड में विल बायर्स को एक हीरोइक मोमेंट दे दिया है और ये बहुत ही गूज़बम्प्स वाला मोमेंट था। सीजन 5 के प्रीमियर एपिसोड में ही हमें दिखा दिया गया था कि विल के अपसाइड डाउन में गुम हो जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था। इस सीजन के चौथे एपिसोड यानी कि द सॉर्सर में सरप्राइजिंगली ये रिवील किया गया कि विल बायर्स के पास वेकना के जैसे ही पावर्स हैं। और यही नहीं, विल जो है 3 अलग अलग जगह पर खड़े डेमोगॉर्गन को कंट्रोल भी करता है, जो माइक, लूकस और रॉबिन को जान से मारने वाले होते हैं। और इसी बीच ये भी दिखता है कि विल की आंखें वेकना की तरह एकदम व्हाइट हो जाती है। और आप ये भी ध्यान दोगे कि विल जब तीनों डेमोगॉर्गन को, जो कि हॉकिंस के 3 अलग अलग लोकेशन पर हैं, उन सभी को मारता है तो उसके मारने का तरीका वेकना के कर्स की तरह ही होता है, जिसे हमने पिछले सीजन्स में देखा था। और अगर विल के पावर्स का कनेक्शन वेकना और 11 के साथ देखा जाए तो विल के पास पहले से ही 11 जैसी पावर्स थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वेकना हॉकिंस के किसी भी बच्चे को उठा सकता था। और बात की जाए उस रात की तो जिस रात विल गायब हुआ था, सेम उसी लोकेशन पर डस्टिन, लूकस और माइक के रूप में 3 ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन उसने केवल विल बायर्स को ही चुना। और अभी कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर विल के पास 11 जैसी पावर्स थी तो ये पहले क्यों नहीं दिखी। लेकिन अगर आपने इस सीरीज को सीजन 1 से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि 001, 11, काली और भी बहुत सारे बच्चों को अपने पावर्स का सही तरीके से यूज करने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए एक लैब में तराशा जाता था। लेकिन विल बायर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और यही कारण हो सकता है कि विल बायर्स के ये पावर्स अब तक छुपे रहे। और वहीं वेकना से रिलेटेड पावर्स को देखें तो ये पावर्स किसी और ने नहीं बल्कि वेकना ने ही दिया है। क्योंकि देखो, उसका मेन टारगेट केवल बच्चे हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। और इन लोगों को मनाना और इनसे अपना काम निकलवाना बहुत आसान होता है। और यही सब सोच के वेकना ने विल बायर्स को गायब किया था कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर है और इससे मैं अपना काम आसानी से ले सकता हूँ। लेकिन सारी प्लानिंग वेकना के हिसाब से चली नहीं, क्योंकि बीच में 11, उसकी फैमिली और फ्रेंड्स भी आ गए और विल बायर्स को शारीरिक रूप से बड़े होने और मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए टाइम मिल गया और वेकना की दी हुई पावर्स को कंट्रोल करने लगा, जो कि वेकना ने कभी सोचा ही नहीं होगा। और मुझे ये भी लगता है कि वेकना के पावर्स का कोई भी बच्चा जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होगा यूज कर सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।